सो आई होप कि आपने दोनों वीडियोस देख रखे हैं, ठीक है। अभी तक जो भी मैंने पहले और दूसरा वीडियो बनाया है, आई एम होपिंग कि आपने वो देखा है। दोज बोथ आर डेडिकेटेड टू सीडीएस प्रिपरेशन और एफकैट प्रिपरेशन, ठीक है। सेकंड वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यार, क्योंकि आपको ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए वो बताने की कोशिश की है मैंने, ठीक है। लास्ट चॉइस इज डेफिनेटली योर्स। इस वीडियो में आई विल बी मेजरली फोकसिंग ऑन दी फ्रेशर्स। पहली बात, फ्रेशर्स को कैसे अप्रोच करना है, कैसे स्टार्ट करना है, ठीक है, कहाँ से स्टार्ट करना है रादर, ठीक है, कौन से बुक्स अप्रोच करनी चाहिए, कहाँ से सोर्सेस उठाने हैं, ठीक है। दिस इज प्रॉब्ली द मेन वीडियो फॉर यू गाइज, यू मस्ट बी थिंकिंग। एंड मैं सिर्फ जीएस के बारे में बताऊंगा, ठीक है, और रिपीटर्स के बारे में लास्ट में बताऊंगा, ठीक है, लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले यू नीड टू थिंक कि जीएस में क्या क्या आता है, ठीक है। सबसे पहले मैं लिख के लाया हूँ, नोटबुक खुली हुई मेरे सामने। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, और जियोग्राफी, करंट अफेयर्स और साइंस। 6 चीज़ें हैं, ठीक है, 6 टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। यही चीज़ है मेन, लोगों को पता नहीं चलता है कि कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है। दैट्स वाई दे गो फॉर द ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन विच इज़ नॉट दैट बेनिफिशियल एज यू हैव हर्ड मी इन द प्रीवियस वीडियो। फाइन। सबसे पहले यू माइट हैव सीन द प्रीवियस वीडियो जिसमें मैंने बताया करंट अफेयर्स को, इफ़ यू आर स्मार्ट इनफ दैन यू विल नॉट गो फॉर द करंट अफेयर्स एट दिस टाइम। डेफिनेटली I would not suggest you to go for newspaper reading. Newspaper reading will be beneficial for you to improve your English, vocab और SSB preparation के लिए. But CDS के लिए it's not that beneficial. Okay. So current affairs आप लास्ट के 1 मंथ में कोई भी ऑनलाइन मेरी स्ट्रैटेजी में बताऊँगा, जो मेरे दोस्त लोगों ने ये स्ट्रैटेजी अपनाई थी और मैं भी यही स्ट्रैटेजी अपना रहा हूँ। सो उन लोगों ने उस टाइम पे लास्ट मोमेंट पे, मतलब लास्ट 1 मंथ जो बचता है तब ना, उन्होंने पूरे ईयर का जो है, ईयर का जो भी करंट अफेयर्स है सारी चीज़, प्रतियोगिता दर्पण जो आता है उस टाइम पे पढ़ी थी। क्योंकि उस टाइम पे पढ़ने से क्या है ना कि यार आपको याद भी रहेगा, ठीक है। करंट अफेयर्स बहुत वास्ट है, ठीक है, तो याद भी रहेगा। दैट इज़ द थिंग, दैट्स वाई दे ऑप्टेड फॉर द लास्ट। सो आई वॉन्ट यू ऑल्सो टू ऑप्ट फॉर दैट इन द लास्ट। फाइन, ये तो हुआ करंट अफेयर्स की बात। करंट अफेयर लास्ट में करोगे। If I were to be at your position, I will not go for economics. Economics is very tough यार, as I feel, because economics पे बहुत सारी terminologies है जो कि BCom में पढ़ाई जाती है, आर्ट्स में पढ़ाई जाती है, and literally it is a very vast subject to cover, and I don't think so कि you should go with it। कि definitely you don't want to score like 120 questions आते 120 on 120, ठीक है। Your aim is to correct 50 to 60 marks, that's it। Fine. So study according to that. Study, if you study smart enough, brave enough, then you will be able to clear it. When you start gathering everything in bits and pieces, then you will end up nowhere. I don't want you guys to do that. Fine. So economics you can skip. और पढ़ना है तो डेफिनेटली करंट अफेयर्स में आ गई योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जो भी ये सारी चीज़ हो रखी है, वो सारी चीज़ अभी कुछ 1-2 दिन पहले या 1 हफ्ते पहले, आई डोंट रिमेंबर द डेट, बट हरियाणा सरकार ने हरिहर योजना लॉन्च की है टू ऑल दी जो अनाथ बच्चे होते हैं, जो ऑर्फन्स होते हैं, उनके लिए लॉन्च किया। डेफिनेटली यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम दीज, ठीक है। करंट अफेयर्स पे ध्यान रखना है तो ऐसे रखो, आप डेली में ऐसे रख सकते हो, ऐसे ध्यान रख सकते हो जैसे मैं रखता हूँ, ठीक है। लास्ट में जाने के बाद नाउ आई डोंट नो द 100% डिटेल अबाउट इट। इट्स ओके फॉर मी नॉट टू, आई नो हर योजना के बारे में मैंने पूरा छान मारी कि क्या कैसा है, बट मैं लास्ट में वापस पढ़ना है मेरे को, ठीक है, इसलिए करंट अफेयर्स वहाँ पर। सो ये सारी योजना जो है ये सारी इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर अब जाके वापस करनी पड़ेगी, तो इसलिए उसको सेव इट फॉर द लास्ट। इकोनॉमिक्स भी साइड हटा दो, बचा कौन सा आपके पास? 4, साइंस, फिर उसके बाद हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी। सबसे पहले इफ़ आई एम अ साइंस स्टूडेंट, यू नो, ठीक है, तो साइंस इज़ माई बेस, साइंस इज़ माई स्ट्रॉन्गेस्ट। सो आई विल डेफिनेट, साइंस में मैं मैथ्स का स्टूडेंट हूँ, मैं बायो का नहीं हूँ, तो बायो आई हैव टू स्किप इट, ठीक है। इट्स नॉट वाइज इनफ फॉर एनी वन टू स्टार्ट अ वेरी न्यू टॉपिक। सो मैं हमेशा बायो स्किप करूँगा, कंसिडरिंग कि उसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। बट स्टिल बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं छोड़ना है, वो इम्पॉर्टेंट है, वो बताऊँगा, ठीक है। डोंट वरी, थोड़े थोड़े तो आप टच कर सकते हो टॉपिक को। फाइन। और बायो में जैसे वाइटामिन्स की जो चीज़ होती है, प्लांट्स की, ये सारी चीज़ जो है ह्यूमंस की, सो ये सारी चीज़ें आप जान सकते हो, बेसिक चीज़ है, ठीक है। अदर देन फिजिक्स हो गया, वर्क एनर्जी फिजिक्स हो गया, फिर केमिस्ट्री हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 10th लेवल तक आता है। फाइन, ये भी सीरीज़ में करवाने वाला हूँ मेरे चैनल पे, यू विल बी गेटिंग ऑल ऑफ दीज ऑल्सो। जो भी चीज़ मैं कहूँगा वो सारी चीज़ मिलेंगी, ठीक है। लास्ट में बताऊँगा आपको क्या करना है,
ठीक है। अभी तो मैं अभी भी वही बता रहा हूँ कि क्या करना है डेफिनेटली, राइट। सो साइंस हो गया, साइंस तो आपको बेस स्ट्रॉन्ग करना ही है। साइंस 9th और 10th की NCERT लाइन बाय लाइन अगर आपने एक बार भी रीडिंग की ना, उसके बाद क्वेश्चन लगाओगे, दैट्स मोर देन सफिशिएंट। यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर एल्स, दैट्स मोर देन सफिशिएंट। साइंस हो गया, पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री। नाउ हिस्ट्री को लास्ट पकड़ना, ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री इज़ वेरी वास्ट। हिस्ट्री में भी मैं बताऊंगा कि क्या क्या पोर्शन टच करोगे तो आपको फ़ायदेमंद रहेगा। पॉलिटी आप अच्छे से करो यार, मैं जस्ट अभी ख़त्म किया है मैंने पॉलिटी, या ख़त्म होने वाला है इस हफ्ते। पॉलिटी में बहुत इंटरेस्टिंग है, आई स्वेयर टू गॉड, पॉलिटी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो आपको सारी चीज़ करो उसमें, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और बहुत स्ट्रेट अवे क्वेश्चंस आते हैं। सीडीएस 1 2021 का क्वेश्चन है, कौन सी आर्टिकल है, ऐसी कुछ कौन सा आर्टिकल है जो कि फंडामेंटल राइट से लीगल राइट में पहुंचा दिया था, राइट टू प्रॉपर्टी। दैट्स इट, सिंपल सा स्ट्रेट अवे क्वेश्चन है, यू डोंट हैव टू थिंक ट्वाइस अबाउट इट। आपने एक बार पढ़ा होगा तो याद आएगा आपको, फाइन। सो ये चीज़ है, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सीरियस एग्जामिनेशन में पॉलिटी से। सो इवन एट अ वन ग्लांस, अच्छे से एक ग्लांस भी लगा दिया ना आपने तो आपका 70 to 80% काम हो जाएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चंस लगाएंगे आप, तो यू आर लाइक आपका साइंस तो हो गया, फिर उसके बाद पॉलिटी। सो ये दोनों आपने बेस कॉन्क्रीट कर लिया ना, उसके बाद आपको आएगा कॉन्फिडेंस। एंड पहले से क्वेश्चन पेपर मत देखो यार, बहुत लोग बोलते हैं कि क्वेश्चन पेपर देखो। आई नेवर फाइंड इट मोटिवेशन कि आप पहले से क्वेश्चन पेपर देखो, क्योंकि पागल हो जाओगे यार। एक क्वेश्चन भी जाना पहचाना नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली आपको डर लगेगा। डोंट गो फॉर द क्वेश्चन पेपर, टेस्ट सीरीज, मॉक पेपर्स, ये सारी चीज़ लास्ट के 1 मंथ के लिए, अभी नहीं। दिस इज अ प्रिपरेशन पीरियड, नॉट द रिविजन पीरियड, राइट। सो यू डोंट हैव टू डू दैट एट दिस टाइम। सो रिमेंबर हाउ टू स्टडी। अभी आप फोकस करो आपका नॉलेज गेन करने के लिए। आप सीरीज़ देखो, जो मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है इसमें पहले मैंने चैप्टर्स पढ़ा रखे हैं। चैप्टर्स में जो भी चीज़ें हैं वो पहले देखो एंड देन क्वेश्चन सॉल्व करो, फाइन। डोंट गो फॉर ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन, रादर बाय दिस लूसेंट की ये तो थेरी वाली है, ये थेरी वाली मत खरीदो। थेरी वाली बहुत हार्ड वर्डिंग्स है इसमें, थेरी वाली मत खरीदो। क्वेश्चंस वाली जो ऑब्जेक्टिव है लूसेंट की वो खरीदो, उसमें से क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट करो यार, क्योंकि द अल्टीमेट गोल इज फॉर यू टू not solve the question over there, to get the right answer. Believe me that the ultimate goal is to correct the option. How you correct it doesn't matter, कैसे आया doesn't matter, ठीक है। सो आप क्या करेंगे, आप बुक खरीदो, ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज दूसरे की ऑब्जेक्टिव, वो बुक खरीदो और क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस लगाते जाओ। आपने साइंस स्ट्रॉन्ग कर लिया और आपने कर लिया आपका पॉलिटी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। यहाँ पर मैं कंसिडर कर रहा हूँ आपका 3 महीने चला गया। नाउ रिमेनिंग अनदर 3 months। नाउ अनदर 3 months में आप ज्योग्राफी, नॉट 3 month, 2 month में ज्योग्राफी स्ट्रॉन्ग करो आप। ज्योग्राफी इज़ अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग, बट उसको याद रखना पड़ता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि जो भी मुझे याद रखने की चीज़ है, जो भी मुझे हार्ड रिविजन की ज़रूरत है, वो लास्ट में रख रहा हूँ ताकि मेरे को याद रहे, ठीक है। मैं अभी पढ़ूंगा फिर वापस जाके रिविजन करूँगा तो उस टाइम पे बहुत मेस्ड अप हो जाएगा चीज़ें। डोंट डू दैट, फाइन। सो अभी आप वो चीज़ें करो जो आपकी इंटरेस्ट है। ज्योग्राफी हो गया, उसके बाद हिस्ट्री में आप क्या करेंगे, हिस्ट्री में आप सिर्फ, अगर आपके पास टाइम है तो गो फॉर मिडीवल एंड मॉडर्न। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो आप सिर्फ मॉडर्न पे जाओ और मॉडर्न पे जाके एटलीस्ट ट्राई टू सॉल्व 400 to 500 क्वेश्चंस ऑन मॉडर्न हिस्ट्री। दैट्स मोर देन सफिशिएंट। आपके 10 क्वेश्चन में से 4-5 क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे सीरियस में, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा ट्रेंड है। मेरा एनालिसिस ये कहता है। अगेन यूपीएससी का एग्जामिनेशन है, कोई फिक्स नहीं है कि यहीं से आएगा, बट स्टिल टू बी एट अ सेफर साइड आप मॉडर्न हिस्ट्री कर सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री इंटरेस्टिंग भी है। आप जलियांवाला बाग जानते हैं, फाइन। और कुछ चीज़ें पॉलिटी में भी आती है, जैसे 1928 नेहरू रिपोर्ट हो गया, 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया, फिर 1946 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो गया। सो कुछ चीज़ें पॉलिटी में भी आएंगी, पॉलिटी में भी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। और फिर अगर आप बोले तो 1915 में गांधी जी रिटर्न हुए थे, 1917 में चंपारण, 1918 में अहमदाबाद में लाइक। सो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है कि आपको समझ में आएगा, दिमाग खुलेगा कि हाँ ये चीज़ हुई थी, आप कंपेयर कर पाओगे। वेयर एज इकोनॉमिक्स में मैं क्यों स्किप करने के लिए बोल रहा हूँ यार, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें रिमेंबर करने की चीज़ें हैं यार, बहुत सारी चीज़ें रिमेंबर करनी पड़ेगी। माइक्रो और माइक्रो जो होता है इकोनॉमिक्स, सो वो चीज़ें टफ हो जाएगी,
सो यू डोंट हैव टू गो फॉर एवरीथिंग. जो भी आप कर रहे हैं उसको अच्छे से करो. फाइन. अगेन आई एम सेइंग दिस, surround yourself with questions and questions and questions, guys. Ultimate goal, again I'm saying this, ultimate goal is to take the right answer over there, not to solve. प्रोसीजर के मार्क्स नहीं मिल रहे, 10th बोर्ड नहीं है, 12th बोर्ड्स नहीं है. आंसर आपका सही है, आपको कोई भी नहीं पूछने आ रहा कि कैसा सही किया आपने तुक्के मारे, आपको सडनली याद आया, उसका रीज़न भी नहीं पूछने वाला कोई आपको. Fine. So surround yourself with questions and questions. Until unless you don't solve more and more questions, guys, nothing will be, you will not get that confidence. कितना थ्योरी पढ़ोगे? इवन मैं ऐसे अप्रोच करता हूँ कि मैं थ्योरी मुझे कम पढ़ा तो चलेगा, बट आई वुड वॉन्ट माई सेल्फ टू रिवाइज व्हेन द क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ मी. व्हेन क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ मी, देन आई रिवाइज इट लाइक कि इसका कैसे क्या हुआ था इसके साथ में. फाइन. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप पॉलिटी के एक क्वेश्चन उठाओगे, तो अगर मैं पॉलिटी का प्रेसिडेंट का कौन सा पावर है, या हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या व्हाट इज द मिनिमम एज टू बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. सो मिनिमम एज ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज 35 years. नाउ इफ दिस क्वेश्चन कम्स, आई विल रिवाइज एवरी ऑफ द मिनिमम एज ऑफ एवरी ऑफ द एग्जीक्यूटिव. प्राइम मिनिस्टर बनने की 25 होती है, लोकसभा की मेंबर बनने के लिए 25 होती है, राज्यसभा मेंबर बनने के लिए 30 होती है, फिर मतलब आपको वोट देना तो 18 साल होता है. मैक्सिमम एज, रिटायरमेंट एज ऑफ अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 65 years होती है. सो ये सारी चीज़ें जो है, मैं सारी चीज़ रिवाइज करूँगा विद दैट वन क्वेश्चन. फाइन. सो यू गो ब्रांचेस, लाइक सब चीज़ रिवाइज करते हो, तो at this time you are revising everything. So that is why the importance of solving more and more question comes over here. Until unless you don't solve more and more question, guys, nothing will be of beneficial for you. You need to solve more and more questions. Like 4 to 5 months you need to solve more and more questions. That's why don't spend your money on taking online subscription. Rather go for test series, mock papers. वहाँ पर ज़्यादा स्पेंड करो पैसे. बुक खरीदो जहाँ पर क्वेश्चंस है, नॉट थ्योरी वाले मत लो. यूट्यूब में यू विल गेट एवरीथिंग, यू जस्ट हैव टू सर्च इट. इवन मेरे चैनल पे माई एम इज़ टू प्रोवाइड एवरीथिंग फॉर द सीरियस एस्पिरेंट, कि सारी चीज़ A to Z प्रोवाइड हो. उसके बाद अगर वो बंदा जो भी प्रिपेयर कर रहा है वो A to Z पूरी मेरे वीडियोज़ देख लेगा ना, जो मैं रिकमेंड करूँगा, उसके बाद अगर क्वेश्चन लगाएगा ना, क्वेश्चन लगाने के बाद बस ख़त्म. दैट्स मोर देन सफिशिएंट फॉर हिम. सो ये चीज़ कह रहा था मैं. इसके बाद आती है रिपीटर्स की. फ्रेशर्स का तो हो गया. रिपीटर्स, आई एम अज्यूमिंग आपने सब पढ़ा है, फिर भी यू आर नॉट एबल टू क्लियर योर CDS एग्जामिनेशन. देन द थिंग कम्स कि यू स्टार्ट फ्रॉम टुडे मॉक पेपर्स या फिर टेस्ट सब्सक्रिप्शन लो और स्टार्ट सॉल्विंग. हर रोज़ का एक पेपर सॉल्व करोगे ना आप, देन यू विल बी मोर एक्सपोज टू क्वेश्चन पेपर लाइक CDS एवरी डे. हर रोज़ आप एक्सपोज होंगे उस क्वेश्चन पेपर से, हर रोज़ आप डेवलप करेंगे. इवन एटलीस्ट वन क्वेश्चन आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी. मतलब एक क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आएगा कि हाँ यार मैंने ये गलती की थी, ये नहीं है. तो आप आज ही के आज टेस्ट सब्सक्रिप्शन लीजिए, प्रोवाइडेड यू नो एवरीथिंग अबाउट द थियरी. फाइन. अभी ऐसा नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग, दिस वीडियोज़ आर नॉट फॉर दैट गाय हु इज़ नॉट रेड एनीथिंग, हु डजंट नो एनीथिंग, सो के उठ के सीधा जाता है एग्ज़ाम देने. उसके लिए नहीं है. He just wakes up and goes to the exam and then think he is going to clear it. No, I'm not talking. This video is not for that guy. If you don't know anything, you comes in the fresher category, whether you have given the examination or not. That doesn't matter. आपने examination के लिए prepare किया है तो you are a repeater in examination. So आपको सब जानते तो mock papers जो. So that is the thing. ऊपर से आप मेरे वीडियोस देखो जो पॉलिटी के मैंने बना रखे, जो हिस्ट्री के मैंने वीडियोस बना, जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व करा रखे. मेरे कम्युनिटी पोस्ट में जाके सारे क्वेश्चन के आंसर देना स्टार्ट करो एंड देन रियलाइज़ कि कहाँ कितना पानी में हो आप. फॉलो द विनर्स गाइड चैनल, वहाँ पर इंग्लिश, फिर उसके बाद पॉलिटी या GS सारी चीज़ कवर होती है. फाइन. सो ये चीज़ है. ऑल इट इज़ टेकिंग फ्रॉम यू गाइज इज़ टू फॉलो दैट चैनल विनर्स गाइड का, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या विनर्स गाइड फॉलो, मतलब विनर्स गाइड सर्च कर लेना, आपको जो चैनल का लोगो है वही चीज़ उधर की, इंडिया का तिरंगा जो है वही चीज़ आएगी वहाँ पर भी. सो फॉलो दैट, फॉलो दिस चैनल, सब्सक्राइब दिस चैनल. इट इज़ दैट्स इट आई एम आस्किंग फ्रॉम यू गाइज. सो विद दैट नोट आई थिंक कि आपको सारी चीज़ समझ में आएगी. कोई भी डाउट है आप बेझिझक मेरे से पूछो, आई विल डेफिनेटली कम एंड आंसर फॉर यू. फाइन. I am also bringing some of the people who have cleared the written examination for both AFCAT and CDS. AFCAT तो आप जानते हैं, मैं पहले से AFCAT के बारे में ही बता रहा हूँ.
फाइन, अगर आपको अलग से वीडियो चाहिए ArcCAD के बारे में तो आप बता देना, मैं वो भी वीडियो बनाने को तैयार हूँ. So with that note, I'll end this video. I hope to see you in next video. Till then, take care. Bye bye.